अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का बड़ा ही एहसान है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, मैं एक आज नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो आज का वीडियो का टॉपिक है असाइलम, कि जो लोग डेंकी लगा कर यूरोप में जाते हैं उनको असाइलम कैसे मिलता है, और आखिर ये असाइलम है क्या चीज़, और ये कैसे हासिल किया जाता है और किस लिए हासिल किया जाता है, क्या ये डेंकी लगाने वालों को मिलता है या नहीं मिलता। तो ये जानने के लिए दोस्तों वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और नए वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों, अज़ील क्या होती है? अज़ील अपने अक्सर लोगों ने कहीं सुना, दोस्तों ने सुना होगा कि जहाँ पे जब यूरोप में पेपर्स के लिए अप्लाई किया जाता है तो अज़ील के लिए भी अप्लाई किया जाता है। आखिर ये अज़ील क्या चीज़ है, ये किस काम के लिए होती है, इसका क्या फ़ायदा है? तो इसका फ़ायदा ये असल में दोस्तों, इमिग्रेशन की जो है वो बहुत सी किस्में हैं। मसलन माइग्रेशन जो है, आप हिजरत जो है आप अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में कर रहे हैं। अगर आप लीगल तरीके से कर रहे हैं तो वीज़ा लेके दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, या वर्क परमिट जो है वो लेकर जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे अच्छा काम मिल जाता है, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आप एक वीज़ा लेके जाते हैं या वर्क परमिट लेके जाते हैं तो ये तो एक लीगल तरीका है, और ये इस प्रोसेस से आपको आगे जो है पेपर भी मिल जाते हैं। तो जो होता है माइग्रेशन, जो हम माइग्रेशन करके आते हैं, मसलन यूरोप मुल्क में डेंकी लगा कर आते हैं, जिसका मतलब डेंकी इलीगल तरीके से आते हैं, जो कि आजकल काफ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इलीगल तरीके से डेंकी लगा कर आ रहे हैं। जब भाई आप इलीगल तरीके से अपना मुल्क छोड़ कर आते हैं, यूरोप के किसी मुल्क में भी दाखिल होते हैं, तो मसलन जो ज़्यादातर लोग हैं वो इटली में ही, सबसे पहला मुल्क जो है वो यूरोप मुल्क में इटली ही आता है जो पेपर्स देता है। यूनान ग्रीस जो है वो भी आता तो यूरोप में ही है, लेकिन वो पेपर्स नहीं देता है, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है, पेपर्स नहीं देता है। तो जब आप इटली में दाखिल होते हैं, यहाँ पे आकर आप जो है वो सियासी पनाह की दरख्वास्त अप्लाई करते हैं, जिसको असाइलम बोलते हैं। तो दोस्तों, असाइलम का मतलब यह है, आपको पता चल गया है कि सियासी पनाह को जो है वो यूरोप में असाइलम कहते हैं। हमारे मुल्क में असाइलम क्या होता है, सियासी पनाह क्या होती है, कि जो हमारे मुल्क में जो हमारी जान को ख़तरा था, इस वजह से हमें अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, यही कहते हैं, या पे जाकर जिसकी वजह से दरख्वास्त की जाती है, यही सियासी पनाह होती है। तो सियासी पनाह में असलम की जब आप दरख्वास्त देते हैं यूरोप में, तो वो आपसे आपके शहर का पता, आपके वालिदैन का नाम, आपके बहन भाइयों का नाम, आप कहाँ पे रहते हैं, क्या करते थे, आपकी तालीम, मतलब आपको जो सारा बायोडाटा है वो लेते हैं आपसे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, हमारे पाकिस्तानी आते हैं, ज़्यादातर केसेस में देखने में आता है कि जो नए आते हैं उनको इस चीज़ का पता नहीं होता है कि हमने क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या नहीं इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अक्सर लोग जो होते हैं यहाँ पे, पहले जिनके पास नए लोग जाते हैं या उनके जानने वाले या दोस्त हज़रात उधर होते हैं, वो उनको यही बोलते हैं कि आपने ऐसे ऐसे इतनी सारी डिटेल नहीं देनी है, मसलन बिल्कुल अपना नाम पता या शहर का नहीं बताना है, सही नहीं बताना, कि वो आपको डिपोर्ट कर देंगे, आपको वापस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस वजह से जो कई अक्सर दोस्त होते हैं वो अपने नाम, अपने वालिदैन का नाम, या अपने शहर का नाम, या अपना बायोडाटा जो है वो दुरुस्त नहीं, मालूमात नहीं देते हैं। तो इस वजह से जाके ये उनको आगे जाके मसाइल बनते हैं। मसलन जो सबसे पहले दिन आप देते हैं अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, अपने शहर का नाम लिखवाते हैं, आपको क्या मसला है, आप किस वजह से मुल्क छोड़ कर आए हैं, आपको क्या मसाइल थे, कहाँ कहाँ किन रास्तों से आप आए हैं, ये आप अगर गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो ये आगे जाकर बिल्कुल आपके साथ चलती हैं। जब तक आपका असाइलम का केस चलता है, पास होता है नहीं होता वो एक अलग बात है, लेकिन ये बिल्कुल आपके साथ आगे तक चलती हैं। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये आपको आगे जाकर नुकसान देगी। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप
पहली बात, मेरा मकसद यही है कि डंकी को प्रमोट करना नहीं है, मैं तो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि जो लोग वहाँ पे हैं या अभी जो रास्ते में निकल चुके हैं, तो उनके जो अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल ठीक देनी है। जिस शहर में रहते हैं, आपसे क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आगे पीछे, तो इस तरह जो होता है वो आप गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपको आगे जाकर आपके इंटरव्यू वगैरह होंगे, वहाँ पे वो आपको तस्दीक नहीं होगी, तो वो आगे जाके आपको फिर मसला होगा। फिर आप चेंज करवाने की कोशिश करेंगे तो वो फिर 2 साल 3 साल जो है वो आराम से लग जाते हैं, क्योंकि रोज़ नए केस उनके पास आते रहते हैं। ये नहीं है कि आपका केस ही उनके पास आता है। आपको मालूम है कि कितनी ज़्यादा टंकी लगा कर लोग जाते हैं, तो उनके पास नए केस आते रहते हैं, वो उसमें लग जाते हैं और आपका केस वो जो है इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, फिर वो नहीं उधर लगे रहते हैं, आपकी फ़ाइल जो है वो नीचे जाती रहती है, तो इसलिए आप बहुत लेट हो जाते हैं। और लेट होने के साथ साथ जो है फिर मसला ये बनता है कि वो जो 2 या 3 साल लगते हैं वो आपको धक्के खाने पड़ते हैं, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा ज़लील होना पड़ता है, क्योंकि जब आपके पास पेपर नहीं होगा, आपके पास योरनो नहीं होगी, आप काम नहीं कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे कैसे गुजारा करेंगे। तो इसलिए दोस्तों जो है वो आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने माँ बाप बहन भाइयों का नाम पता या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने बिल्कुल ठीक देनी है, ताकि आगे जाके आपको कोई मसला मसाइल ना बने। जब भी आप यूरोप में किसी मुल्क में आएँ असाइलम, तो अपना जो डाटा सब ठीक है, सब ठीक इंदराज करवाएं, ताकि आगे जाके आपको मसला ना बने। अक्सर दोस्तों को पता नहीं होता है तो वो इस तरह की गलती कर बैठते हैं, या जो कई दोस्त पहले उधर उनसे मशवरा करते हैं वो लोग इस तरह उनको कह देते हैं कि आपने ठीक नहीं बताना है, वो या उनको पता नहीं होता, या अक्सर कई लोग जो हैं वो जानबूझ कर भी करते हैं, तो वो फिर आगे जाके बहुत ज़्यादा मसाइल बनते हैं। तो जब आप असाइलम की दरख्वास्त देते हैं तो वो जो आपकी सारी मुकम्मल इंफॉर्मेशन होती है वो इटली का जो शहर दारुल हुकूमत है रोमा, उसमें जाती है। वहाँ से वो फिर दरख्वास्त एक्सेप्ट होती हैं, एक्सेप्ट होके फिर वो वापस आती हैं। तो उनको कई दोस्तों को जो फिर है वो कोई मुख्तलिफ कैंपों में भेज दिया जाता है, कई दोस्तों को मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे वो रहने के लिए भेज देते हैं, तो फिर उनका वहाँ पे आगे केस चलता है। तो फिर उनका इंटरव्यू आता है जो कि यूएनओ वालों लेते हैं। जो पहला इंटरव्यू होता है केस का वो यूएनओ वालों में होता है। जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यूएनओ का बंदा होता है, वो आपको बताता है कि मैं आप यूएनओ की तरफ से हूँ, इस तरह आपने असाइलम के लिए सियासी पनाह की दरख्वास्त दी थी, तो मैं उसके लिए यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो इसके बाद दरख्वास्त के बाद आप जो इंटरव्यू होता है वो आपके कस्तूरा जो लोकल है जहाँ पे आपने दरख्वास्त दी होती है उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या मेन है या दूर है या बॉर्डर के नज़दीक जो होगा। वो वहाँ पे अक्सर जो है वो जैसे उदीना कैंप है, इस तरह के जो हैं इन पे ज़्यादातर जो है वो लेट आता है। आप इसमें इंटरव्यू का नंबर अक्सर लेट आता है, तो इसलिए साल लग जाता है, किसी का 6 माह लग जाते हैं। कि इससे जल्दी तो मुश्किल ही है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं वो यही समझते हैं कि ये नज़दीक है, डंकी लगा के वो सीधा उस कैंप में जाते हैं, या उसमें नज़दीक जो कस्तूरा होता है वहाँ पे दरख्वास्त देते हैं। तो जहाँ पे आप दरख्वास्त देंगे वहाँ पे आपका जो है इंदराज वो आपको कैंप वो उसमें भेज देंगे। तो उस पे आप मैं बात कर रहा था कि वो आपको कस्तूरे पे डिपेंड करता है। वहाँ पे आप जाएंगे, आपका जब इंटरव्यू आता है, कमीशन आता है, कमीशंस होते हैं, कमिश्नर होते हैं वो एक एक आप होते हैं इंटरव्यू में, एक आपका तर्जुमान होता है, और 3 जो है कमिश्नर मतलब जजेस होते हैं जो आपकी स्टोरी सुनते हैं, या जो मतलब जिन्होंने फ़ैसला करना होता है। तो जो आप वहाँ पे बेसिक स्टोरी आप बताते हैं कि मुझे ये मसला था, मैंने इस वजह से मुल्क छोड़ा, मुझे ये मसला मसाइल थे, इस वजह से मेरी जान को ख़तरा था, या जो भी आप स्टोरी वहाँ पे सुनाते हैं, वो तर्जुमान जो होता है वो स्टोरी को लिख रहा होता है। बीच में वो उनको पता होता है कि क्या क्या सवाल करने हैं, क्योंकि उनका काम यही होता है वो स्टोरी। उससे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो उनको नहीं पता होता है कि आप जो है वो झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं।
उन्होंने आपको जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो उससे जज करते हैं आपको। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे, आप उनसे कतराएंगे, तो आप नर्वस होंगे, इसलिए उनको पता चल जाता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद जो है वो आप का वो मसलन आप, मैं एक मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि आप स्टोरी में बताते हैं कि मैं सियालकोट से हूँ, सियालकोट बॉर्डर पे रहता हूँ जिस तरह, तो वो उनके पास सारी यूएनओ की रिपोर्ट होती है उनके पास, तो उसमें से चेक करते हैं कि क्या आया वहाँ पे कोई मसला मसाइल है, कोई दहशत गर्दी के मसला। अभी आप कहते हैं कि मैं ये वहाँ पे रहता हूँ तो वहाँ पे दहशतगर्द रहते हैं तो वो हमला करते हैं, इसलिए मेरी वहाँ पे जान को ख़तरा था, तो उनको पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। मसलन अभी है पाकिस्तान का शहर गुजरांवाला है, गुजरात है, सियालकोट है, इस तरह आप कहते हैं कि वहाँ पे दहशतगर्द हैं, ये है वो मसला है, तो उनके पास यूएनओ की रिपोर्ट होती है, उसमें वो चेक करते हैं कि इस तरह करना आज तक कोई गुजरांवाले में अटैक हुआ है, ना ही गुजरात में हुआ है, ना सियालकोट में, इस तरह का कोई मसला नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसलिए वो जो है वो केस रिजेक्ट हो जाता है। उनके पास मैप होता है, वो नेविगेटर होता है, वो सब कुछ चीज़ चेक करते हैं। मसलन उनके पास हर सिटी का जो होता है वो इंफॉर्मेशन होती है, इंटरव्यू वो जो होता है वो सब कुछ उनके पास लाइव होता है। वो आपको बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से जज करते हैं। वो जब आपकी जो स्टोरी बता रहे होते हैं वो तर्जुमान लिख रहा होता है, तो वो आपकी फ़ाइल बना रहा होता है, मतलब उसे जब स्टोरी आपकी बता देते हैं आप, वो आपके साइन करवाता है, साइन करवा के अब फ़ाइल बनाता है, फ़ाइल बनवा के जो है वो आगे जजेस को पेश करता है। वो जजेस जो हैं वो कमिश्नर होते हैं, वो आपकी स्टोरी को रीड करते हैं, वो जो आपके वीक पॉइंट होते हैं वो उनको नोट करते हैं। मसलन अभी आपने कहा कि आपने स्टोरी में बताया था कि मेरी फ़लाँ शहर में मैं रहता हूँ, मेरी वहाँ पे जान को ख़तरा था या मेरी किसी से दुश्मनी थी, तो वो नोट करते हैं कि अगर आपको इस शहर में मसला था तो आप किसी दूसरे शहर में चले जाते थे। पाकिस्तान में इतने इतने बड़े मुल्क हैं, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, मतलब इस तरह के दूसरे शहर बड़े हैं, आप वहाँ से दूसरे शहर में चले जाते। तो बेसिक बात यह है कि आपको वहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है कि मेरा उस मुल्क में मेरी जान को ख़तरा था, इसलिए मुझे मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। तो कई दोस्त जो हैं वो वहाँ पे कहते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरियाँ होती हैं सुनाते हैं, अब जिसकी जिसकी समझ में आता है, क्योंकि जब नया हर कोई जाता है उसको फिर कुछ नर्वस होता है, कुछ इटली पहुँचने की खुशी, उसको फिर मज़ीद पूरा पता नहीं चलता कि मैंने क्या बताना है क्या नहीं बताना है। कुछ दोस्त बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे तकरीर की सियासी, तो वो मेरी जान के पीछे पड़ गए। कुछ कहते हैं कि मेरा ऐसी ऐसी दुश्मनी थी तो इसलिए मुझे जान को ख़तरा, मतलब जितने लोग हैं उनके हर किसी की एक अपनी स्टोरी जो बताते हैं, वो उसमें से फिर चेक करते हैं कि क्या ये वाकई सच बोल रहा है या नहीं है। तो उस हवाले से फिर वो केस जो है वो स्टडी करते हैं। उसके बाद वो फिर बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से या कुछ स्टोरी के वीक पॉइंट देख के तो वो रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, वो अब उन पे होता है। तो उसके बाद अगर आप फाइल वीक होती है, आपकी स्टोरी कुछ उनकी समझ में नहीं आती, आप वो सेटिफाइस नहीं कर पाते, तो वो आपकी फ़ाइल जो है एक बार रख देते हैं, या उनका जब मूड नहीं होता है या जब उनका दिल अच्छा नहीं होता है, वो आपकी फ़ाइल स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि मतलब वो सोचते हैं कि ये इनकी अच्छी नहीं है स्टोरी, कुछ समझ में नहीं आ रही है, उनका मूड अच्छा नहीं होता है उस दिन, तो वो आपकी फ़ाइल जो है वो नीचे रख देते हैं। ऊपर से नए केस आते रहते हैं, आपकी फ़ाइल नीचे जाती रहती है, नीचे जाती रहती है, इस वजह से जो है आपका रिज़ल्ट आने में कई बार जो है कई अक्सर दोस्तों के जो है एक एक साल लग जाता है, कईयों का 1 साल 6 माह लग जाते हैं, किसी की तो 2-2 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि वो फाइल नीचे जाती रहती है, ऊपर नए केस आते रहते हैं, न्यू केस आते रहते हैं, वो नीचे जाती रहती है। इस तरह वो जो अक्सर लोगों के जो हैं वो केस रिजेक्ट हो जाते हैं। और कई दोस्त मेरे जानने वाले ऐसे हैं जिनको बताते खुद मुझे मालूम है कि उनका 1 साल बाद, एक मेरा जानने वाला था उसका 1 साल बाद आया, एक दूसरा मेरा जानने वाला था उसका 1 साल 7 माह रिज़ल्ट, 1 साल 7 माह के बाद पहले इंटरव्यू का रिज़ल्ट सिर्फ आया था। वो इस तरह ही उसका था, उसने कुछ सेटिफाइस नहीं हो सका, उसकी स्टोरी उन्होंने वीक पॉइंट हो तो उन्होंने नीचे रख दी, वो फाइल नीचे जाती जाती वो इस तरह
होगी। और अक्सर यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अक्सर दोस्त या अक्सर लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि जब आपका इंटरव्यू हो रहा होता है तो आपको वहाँ पे कैमरा लगा होता है, वो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं या आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही होती है, या अक्सर कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जहाँ पे इंटरव्यू होता है वहाँ पे बाहर लोग, जैसे कि मूवीज़ में आपने देखा होगा कि वो बाहर शीशे का एक कमरा होता है, बाहर दूसरे लोग भी बैठे होते हैं जो उनको जज कर रहे होते हैं, अंदर इंटरव्यू वगैरह या पूछताछ कर रहे होते हैं। तो इस तरह का कोई मामला नहीं होता है, क्योंकि मेरा एक दोस्त जो है वो इटली में तर्जुमान है। तो उससे मैंने पूछा था तो उसने बताया था कि मेरा अब तर्जुमान हूँ, मेरा काम यही है कि जिसके साथ मैं हर टाइम होता हूँ, वकीलों के साथ मेरा काम होता है। तो इस तरह का कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है कि कैमरे होते हैं या बाहर लोग होते हैं या रिकॉर्डिंग होती है, इस तरह का कोई मसला नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो टफ़ इंटरव्यू नहीं होता है। इस तरह की कोई बात नहीं है जो अक्सर लोग सोचते हैं कि वहाँ पे ऐसे होता है या होते हैं, सॉरी कैमरे होते हैं। तो इससे पहला इंटरव्यू जो दिया जाता है, आपको पहले मैंने बताया है कि वो UNO को होता है। तो मसलन जब आप इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके मुल्क में दाखिल हो रहे होते हैं, तो जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हैं तो अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है वहाँ पे, बॉर्डर की सिक्योरिटी फोर्स जो होती है वो पकड़ लेती है, तो आपको फिंगरप्रिंट्स लेती है, वहाँ पे आपका फिर भी जो झील होती है वहाँ पे होती है, आपकी दरख्वास्त सालिम की वो वहाँ पे करते हैं। सबसे मेन बात ये है कि अगर जब आप बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं, आपको पुलिस पकड़ लेती है, तो वो आप पे इलीगल बॉर्डर क्रॉस करने की FIR दर्ज कर देती है, मतलब केस कर देती है। कई जो होते हैं पुलिस वाले जो पकड़ते हैं वो अच्छे होते हैं, वो आप पे केस नहीं करते हैं, और कई मरतबा जो है वो केस कर देते हैं। तो अगर आप अक्सर अक्सर ज़्यादातर पुलिस जो है वो जो डंकी लगा कर इटली पहुँचते हैं, अक्सर दोस्तों को पुलिस पकड़ ही लेती है वहाँ बॉर्डर पे। और कई जो हैं वो 100 में से मतलब इतनी रोज़ की पता नहीं कितनी टैंकी लगा कर रोज़ आते हैं, हर रात को कितनी टैंकी आती हैं, उनमें से कोई टैंकी वाला हो जो जिसमें से 2-4 या कुछ लोग बच जाएं, जो खुद अपने तौर पर जो है वो ट्रिस्ट ट्रिस्ट की पहाड़ी से आगे शहर में, ट्रिस्ट शहर में पहुंच जाएं, या फिर उससे आगे किसी और शहर में चले जाएं तो चले जाएं, नहीं तो अक्सर बॉर्डर पर पुलिस जो है वो पकड़ लेती है। अगर आप अपने तौर से पुलिस अपने शहर पहुंच जाएं, किसी शहर में पहुंच जाएं, तो आप वहां पे लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, उनको कहें कि मैं सियासी प्लान ले आया हूँ, जहाँ पे जो भी लोकल पुलिस स्टेशन हो वहाँ पे उनको जाएँ, वहाँ पे मैं सियासी पनाह की दरख्वास्त देना चाहता हूँ। तो जो उनका फ़र्ज़ होता है और जो कानून में भी है कि वो आपकी दरख्वास्त लें, उसी दिन ही लें, ये नहीं है कि वो आपको बोलें कि आप कल आएँ, वो जैसे पाकिस्तान में होता है कि आप कल आएँ, परसों आएँ, हफ्ते बाद आएँ, महीने बाद आएँ। और कई बार अक्सर ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि सुबह आओ, कल आओ, हफ्ते बाद आना, 15 दिन बाद आना, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी है, इसके आगे कोई नहीं टिक पाता है। नहीं तो इस तरह ब्यूरोक्रेसी अपनी मर्जी चलाती है, इस वजह से अक्सर कई दफ़ा ऐसा हो जाता है। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि पुलिस पकड़ लेती है, कोई बच जाए तो वो शहर में पहुंच जाए, तो फिर इस तरह वो अक्सर औकात झील हो जाती है वहाँ पे पुलिस, कई दफ़ा हो जाती है, कई दफ़ा वो किसी को बोलते हैं कि आप आगे आ जाना, हफ्ते बाद आना, 10 दिन बाद आना, वो भी आप आपके शहर पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मतलब बॉर्डर के नज़दीक हैं या बॉर्डर से दूर हैं। अगर आप रोमा वाली साइड पे चले जाएं, जितना आप बॉर्डर से दूर चले जाएंगे आपकी अजील भी जो है वो आपका केस भी अच्छा हो जाएगा और वो जल्दी हो जाएगी, और आपका इंटरव्यू भी जल्दी आ जाएगा। जितना आप बॉर्डर के नज़दीक होंगे आपको उतना नंबर जो है वो लेट आएगा और आपका जो केस है वो ज़्यादा चलेगा। वो जो आपको बता चुका हूँ कि FIR भी हो जाती है, जब FIR हो जाती है, मसलन अगर आप पे बॉर्डर जब आप पकड़े जाते हैं, पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं आपको, वहाँ पे आपके फिंगर्स वगैरह होते हैं, वो फिर आप पे केस कर, अगर वो आप पे FIR करते हैं इलीगल बॉर्डर क्रॉस करने की, तो वो आपको एक कस्तूरा देंगे। मसलन वो आपको
एफआईआर की जो पेपर है वो बना के देंगे। अगर वो जब एफआईआर आप पे हो जाती है तो वो आप पे 3 साल चले 4 साल चले वो आपके साथ चलती रहती है। अगर आपका केस जो है वो पास हो जाता है, मसलन आपने जो असाइलम किया था उसका इंटरव्यू पास हो जाता है, आपका पास हो जाता है, आपके उन्होंने फैसला करते हैं कि इसका केस ठीक है, इसको पेपर दे देने चाहिए, तो वो जो एफआईआर होती है वो आप पे ख़त्म हो जाती है, मतलब वो जो केस ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आपका जो है वो एफआईआर सॉरी केस नहीं पास होता है, जो आपने असाइलम अप्लाई किया होता है वो अगर आप पास नहीं होता आपका, तो फिर वो जो है एफआईआर वो आप पे चलती रहती है। तो फिर आप वो आप साथ में पेपर बना के उन्होंने दिया होता है। जब आप किसी कैंप में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कैंप की तरफ से जो वकील मिलता है या लोकल वकील मिलता है, तो आप उसको पेपर्स को दें तो वो आपका जो मसला है वो हल करेगा। तो दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन असाइलम के हवाले से मिल गई होगी। तो नए वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है आपको तक बआसानी पहुंच सके। तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें और जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं किस हवाले से। तो जैसा कि अभी मैंने आपको पहले पता है, पहली वीडियो आपने देखा होगा, या जिन जो दोस्त नए हैं वो मैंने अपनी ज़िंदगी के हवाले से स्टोरी स्टार्ट की है, और यूनान की ज़िंदगी कैसी है उस हवाले से भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप वो भी वीडियोस देखें। और इंशाल्लाह जल्द जो है वो अपनी ज़िंदगी की स्टोरी जो है आगे बढ़ाने वाला हूँ। तो आज मेरे एक दोस्त के कहने पे मैंने ये वीडियो बनाई है कि उन्होंने कहा था कि असाइलम के हवाले से वीडियो बनाएं कि इस तरह की क्या मालूमात हैं, इसकी कैसे अप्लाई किया जाता है और क्या असाइलम मिल जाता है या नहीं। तो वीडियो दोस्तों एंड तक ने वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नए वाले दोस्तों से गुजारिश है, एक बार फिर गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों।